हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ख़ास वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। यानी कि जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनको एक अच्छी जॉब की तलाश है, न सिर्फ एक अच्छी जॉब की तलाश है बल्कि अच्छी जॉब के साथ अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, हिज नॉलेज, हिज एक्सपेक्टेशन, यानी अच्छी सैलरी की भी तलाश है। तो आपको एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा जॉब के लिए, एक अच्छा जॉब पाने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा इंटरव्यू देना पड़ेगा, और वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। प्रिपरेशन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? ऐसे ही मतलब बस कहीं कोई वैकेंसी देख लिया और बहुत खुश हो गए, जाके अटेंड कर लिया, पास हुए तो हुए, ना हुए कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट ट्राई करूँगा, फिर नेक्स्ट, ऐसा कब तक? हर इंटरव्यू को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आपको रियली में जॉब चाहिए, तो यू शुड बी अ सीरियस। ओके? सो मैं आज आपके साथ एक ख़ास टिप्स, यानी एक नहीं बल्कि कुछ ख़ास टिप्स आपके साथ में शेयर करूँगा, इंटरव्यू अटेंड कैसे किया जाता है। ठीक है ना? इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, चाहे आप किसी भी जॉब से रिलेटेड हो, मैं चूँकि स्पेशली एमईपी का बंदा हूँ, यानी आई एम द टेक्निकल इंजीनियर फॉर एमईपी। लेकिन मैं किसी भी फील्ड के लिए, अगर आप लोगों को कोई किसी भी टॉपिक पे मुझसे कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे, तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आप लोगों को दूंगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरव्यू में किस तरह से आपको इंटरव्यू देना है। टिप नंबर वन, जिस किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हो, यानी खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कि यू शुड बी अ मेंटली स्ट्रांग टू अटेंड दिस इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू फेस करना इतना आसान नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान माना जाता है, लेकिन जिस दिन वो खुद को प्रिपेयर करके नहीं आते थे, उस दिन वो जीरो पे आउट होकर चले जाते थे। ठीक है ना? तो खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, एंड प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा। आप अगर अच्छा सैलरी पैकेज चाहते हैं, कंपनी से अच्छा ऑफर एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये हो गया टिप नंबर वन। टिप नंबर टू, इंटरव्यू जब आप अटेंड करने के लिए जाओ, तो जब क्लाइंट के सामने आप बैठो ना, तो आप खुद को इस तरह से प्रिपेयर करके जाना कि क्लाइंट को बोलने का मौका बिल्कुल मत देना, सिर्फ एक सवाल वो आपसे कर सके। यानी कि जब क्लाइंट आपसे पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये पहला क्वेश्चन होगा किसी भी इंटरव्यू में किसी भी क्लाइंट का। तो आपको अपने तरफ से कोशिश ये करना है कि आप इसी क्वेश्चन के अंदर ही सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दें। इट मीन्स कि क्लाइंट ने जैसे सोच रखा है अपने आप को कि मैंने इस बंदे को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है या 10 मिनट देना है, तो आपको अपना जो प्रिपरेशन करके जाना है वो इस तरह से कि जब वो बोलेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपना स्टार्टिंग से लेकर के इवन आप अपना बैकग्राउंड भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकते, आप वहां पर ही गए हैं खुले माइंड से बात करने के लिए। एम आई करेक्ट? तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे। जब वो आपका पहला सवाल करेगा, तो आपने अपने एजुकेशन से लेकर के अपने वर्किंग एक्सपीरियंस तक, आपने टेक्निकल जो एजुकेशन लिया है या नहीं लिया है, जो भी है, सपोज दैट कि मैं, मेरा नाम फलां है, मैं फलां शहर से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पापा ये करते हैं, और मेरा एजुकेशन यहाँ तक है,
मैंने अपने पढ़ाई फ़लाँ स्कूल से कंप्लीट की, उसके बाद मैं फ़लाँ कॉलेज में गया, मैंने फ़लाँ सब्जेक्ट लेकर के अपना पढ़ा हायर सेकेंडरी या जो ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है वो मैंने कंप्लीट किया। इस तरह से उसके बाद फिर आप टेक्निकल एजुकेशन के लिए गए, आईटीआई किया, डिप्लोमा किया, डिग्री किया, जो भी। तो इस तरह से आपको डील करना है उनके साथ, और इसी तरह से आपको बात करना है। जितना लंबा आप खींच सकते हैं आपने खींचना है। आपको एक एक चीज उनको खुल के बताना है, ठीक है? कुछ भी छुपाना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको टाइम लेना है। क्लाइंट को दोबारा बोलने का मौका आपने नहीं देना है। ये तो हो गया आपका, यानी कि जो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन का आंसर, यानी कि आप जितना लंबा खींच सकते हो। खींचने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस यूं ही टाइम पास करना, आपको अपने बारे में सारा एक्सप्लेनेशन देना है उनको, ठीक है ना? तीसरी टिप तीसरी टिप ये है कि जैसे ही आप टेबल पे बैठोगे फेस टू फेस क्लाइंट के सामने, आई कांटेक्ट आई कांटेक्ट आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई कांटेक्ट के बिना आप किसी भी इंटरव्यू को सक्सेसफुली पास नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आई कांटेक्ट इस कदर रखना है आपको, बिल्कुल, यानी सामने वाला आपसे नजर चुरा ले, आप अपनी नजर को ना चुराएं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कभी एक वीडियो अपने ऊपर भी बनाऊंगा और उस वीडियो को आप लोग देखना तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहां से कहां तक आया। मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी एज ए लेबर, और आज मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ। मुझे कहते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती है कि मैंने अपने करियर की शुरुआत एक लेबर से की थी, असिस्टेंट से, ठीक है ना? तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आई कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट आपका की है, द की फॉर योर सक्सेस, नॉट ओनली द की। यानी कि आप जब इंटरव्यू फेस करोगे तो आई कांटेक्ट इस तरह रखोगे कि वो नजरें चुराए आप नहीं। इसका मतलब है कि आप बीट कर गए, यानी कि आपने उनको बीट किया। फिर वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, और वो इमीडिएट आपसे दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे, यानी पहला क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जब इसमें जैसा मैंने कहा अगर उस तरह से आपने किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका फिर ये आएगा कि आप का एक्सपीरियंस क्या है, या आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में कितना एक्सपीरियंस रखते हैं, क्या क्या कैटेगरी के ऊपर, यानी कि कौन सा स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर आप काम करते हैं, किस में एक्सपर्टीज है आप, ये होगा। और इसका भी अगर आंसर आपने दे दिया सक्सेसफुली तो उनका जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि हाउ मच द सैलरी एक्सपेक्टेशन। इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा। यानी कि अगर मेरे दिए हुए ये 3-4 टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपको चौथा क्वेश्चन वो नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दूसरा कि आपने उनको आई कांटेक्ट रखना है उनके साथ। अगर ऐसा करेंगे तो उनका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने कौन से स्पेसिफिक फील्ड में आप एक्सपर्टीज है, आपको क्या क्या जॉब आता है, क्या क्या काम आता है उसके बारे में। और तीसरा क्वेश्चन उनका यही होगा कि आप कितनी सैलरी चाहते हैं, ठीक है? लेकिन आप यही मत रुकना। अगर थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे उनका तीसरा क्वेश्चन आएगा कि आप सैलरी कितना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो आपको बनाऊंगा कि सैलरी के बारे में आपने उनसे क्या कहना है। लेकिन जब वो सैलरी के बारे में पूछेंगे तो आप भी उनसे कहना सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव सम क्वेश्चंस विथ यू। मतलब आप उनसे फिर कुछ कंपनी के बारे में पूछ लेना कि कंपनी कितने पुरानी है, कंपनी का मैन पावर कितना है, कंपनी कौन कौन फील्ड में काम करती है। आपने भी ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि सामने वाले को ये पता चलना चाहिए कि आप टैलेंटेड है और आप जानना चाहते हैं कि वो कंपनी आपके प्रोफाइल के साथ मैच कर रही है कि नहीं। अगर आप एक्सपर्टीज है तो फ्रेशर के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि फ्रेशर किस तरह से इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, बट मैं ये एक्सपर्टीज के लिए बना रहा हूँ जो अपने फील्ड में मास्टर है, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, ठीक है? तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी की बातें करूँगा। बाय बाय।